तकलीफ में है वो। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाले एक साथ में तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ज़ैन मर जाता है। और ज़ैन का मरना तो लिखा ही था, जैसे करोगे वैसे भरोगे। और ज़ैन को गोली लग जाती है, इसके बाद ज़ैन मर जाता है। लेकिन समन शाह पर बहुत बड़ी क़यामत गुजरेगी, क्योंकि वो अपने बच्चों से ज़्यादा तो किसी से प्यार करती ही नहीं थी। और वो कहती थी कि ये बच्चे मेरी दुनिया है और मैं इनके बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकती। और जब उसकी दुनिया उजड़ेगी, और जब ज़ैन जेल गया था तब समन शाह को कोई चैन नहीं था। वो दिन रात हमेशा ज़ैन के लिए फ़िक्रमंद रहती थी। और हालांकि उसने जेल में भी ज़ैन को इतनी आराम और आसाइश दिलाई थी, एसी, टीवी, फ्रिज, पार्टियां, हर चीज़ चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपना बेटा तकलीफ़ में लग रहा था। लेकिन जब अब उसका बेटा मर चुका है तो इसके बाद समन शाह बिल्कुल टूट जाएगी और वो सियासत वयासत सब छोड़ देगी। हो सकता है कि वो किसी ट्रॉमे में चली जाए और इसके बाद वो बिल्कुल बोलचाल भी उसका ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितनी वो अपने बच्चों से अटैच है, ये सब कुछ हो सकता है। दूसरी जानिब समन शाह अब खुद को ही इस सारी चीज़ का कसूरवार समझेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मना कर रहे थे कि मैम आप ये जलसा मत करें, क्योंकि इसमें आपकी जान को ख़तरा है। लेकिन समन शाह कहती है कि बेशक जो भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं ये जलसा करके रहूँगी और मैं अपनी पावर दिखा के रहूँगी। मैंने आवाम की इतने साल इतनी खिदमत की और अब मैं ये जलसा भी ना करूँ जब मेरे दिखाने का वक्त है कि मेरी कितनी अवामी पावर है। तो आप जो भी मुझे धमकियाँ देते रहें, लेकिन मैं ये जलसा तो ज़रूर करूँगी। और इस जलसे का नतीजा ये निकलता है कि ज़ैन को गोली लगती है और ज़ैन मर जाता है। और इसके बाद समन शाह बहुत ज़्यादा परेशान होगी। दूसरी जानिब जब ज़ैन को गोली लगती है, और पहले शाहनवाज़ इस जलसे में नहीं आया होता, क्योंकि जब पहली बार शाहनवाज़ पर हमला होता है तो उसके बाद उसकी माँ उसे हुक्म सादिर करती है कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और किसी भी पब्लिक प्लेस पर मुझे तुम नज़र ना आओ। लेकिन ज़ैन को अपने साथ ले जाती है और जिसके नतीजे में ज़ैन पर हमला हो जाता है। और फिर ज़ैन को हॉस्पिटल लाया जाता है और पहले तो डॉक्टर्स उम्मीद दिलाते हैं कि ज़ैन ठीक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान होता है शाहनवाज़, क्योंकि ज़ैन की हालत बहुत क्रिटिकल होती है। और वो मेहरू से भी कहता है कि तुम प्लीज़ ज़ैन के लिए दुआ करो, वो ठीक हो जाए। और मेहरू भी दुआ करती है, बेशक वो उसका दुश्मन है लेकिन फिर भी वो उसके लिए दुआ करती है। और इसके बावजूद भी ज़ैन नहीं बचता। और ज़ैन ने जो मुस्कान के साथ किया था, अब उसका सिला उसे देना तो था ही। मुस्कान बेचारी इतनी खुश थी कि शायद ज़ैन उससे शादी कर लेगा, और इसीलिए तो वो उसे मोहब्बत के झांसे में फंसा रहा था। लेकिन उसने अपनी सारी हकीकत बता ही दी थी मुस्कान को। इसके बाद मुस्कान के दिल से तो ज़ैन उतर ही चुका है, लेकिन मुस्कान को भी एक बार तो तकलीफ़ होगी ज़ैन के मर जाने की वजह से। तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और इसका 2-4 एपिसोड में आई थिंक सो इख्तिताम हो ही जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है। राफ़े अरूज से बहुत तंग है और मुझे लगता है कि राफ़े और अरूज की भी एंड पर डाइवोर्स हो जाएगी। और फिर अरूज को एहसास होगा कि उसने जो कुछ राफ़े के साथ किया था उसकी वजह से वो आज तन्हा रह चुकी है और कोई उससे बात करना भी पसंद नहीं करता। और दूसरी जानिब मेहरू और शाहनवाज़ के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि फिर मेहरू ही अपनी सास की जगह लेगी और सियासत में कदम रखेगी और लोगों की खिदमतें करेगी। तो आपको ये ड्रामा इक़्तिदार कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।